जय श्री राम। तो दोस्तों, रामायण त्रेता युग की एक ऐसा महायुद्ध है जो कि आज की डेट पर सभी लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट पर बहुत सारे लोग भक्ति के मार्ग पर आगे आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, हमको भक्ति के साथ हमारे शास्त्रों के बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक बाहर का आदमी आके हमको हमारे रामायण से एक सवाल पूछ लेगा कि अगर आपका राम सच में भगवान है तो वो किस लिए अपने पत्नी को चोरी होने के लिए दिए। तो अगर आपका राम सच में भगवान है तो उनको किसी का भी हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके पत्नी को खोजने के लिए और उनके पत्नी को वापस लाने के लिए हो किस लिए वानरों से मदद लिए थे। तो अगर कोई एक बाहर का आदमी आके इस तरह का के उठ पटांग सा सवाल पूछ लेगा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आज की डेट पर जितने भी सभी नए लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वो इसके बारे में जवाब नहीं दे सकते। वेल, इसका रीजन क्या है ना, उनको हमारे शास्त्रों के बारे में अच्छी तरह मालूम नहीं है। मालूम होता तब जाके हो जवाब दे सकते थे, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से हो बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं हमारे ग्रंथों में से एक ग्रंथ जिसका नाम है श्री रामचरितमानस, जिसको श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। वेल, रामचरितमानस में रामायण के बारे में लिखा गया है और हमारे ओरिजिनल रामायण के बारे में बात करेंगे तो उसको वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और उनका लिखावट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए आज मैं तुलसीदास जी की रामायण के बारे में आज आप सबको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार रामायण इसके बारे में तो हम बचपन में मूवीज या फिर सीरियल में देख के इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो हमको फिर से रामायण के बारे में नहीं जानना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टीवी सीरियल या फिर आदि पुरुष जैसा मूवी देख के हम रामायण के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आपसे बड़ा मूर्ख मैं इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। क्योंकि ना भाई, कोई भी एक रामायण के ऊपर मूवी हो या फिर कोई भी एक रामायण के ऊपर सीरियल हो, उसमें रामायण के बारे में पूरी तरह हमको नहीं बताते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं आज तक जितने भी सभी रामायण के ऊपर मूवीज या फिर जितने भी सभी रामायण के ऊपर सीरियल देख चुका हूं, और उसके बाद जब मैं खुद श्री रामचरितमानस पढ़ा तब जाके मुझे पता चला कि ये लोग कभी भी हमको रामायण के बारे में पूरी बात नहीं बताते हैं। ये तो सिर्फ रामायण के ऊपरी हिस्सा को निकाल के उसमें मसाला यानी कि एंटरटेनमेंट डाल के हमको परस देते हैं, और वो सब कुछ देख के हम छाती पीट के कहते हैं कि हमको रामायण के बारे में सब कुछ पता है। अरे घंटा आपको पता है, आपको कुछ भी मालूम नहीं। वो टीवी सीरियल वाले हमको जो दिखाते हैं बस आपको उतना ही मालूम है। इसलिए आज मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा आपको रामायण के बारे में अच्छी तरह समझाने के लिए। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, रामायण ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे अगर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो लगभग 6 या 7 घंटे का टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार करीब 10 या 15 मिनट का रामायण के ऊपर वीडियो लाता रहूंगा, और उसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो दोस्तों, रामायण में आपको करीब 7 चैप्टर देखने को मिल जाएगा, जिनको कांड भी बोला जाता है। यहाँ पे भी आपको कांड ही कांड मिलेगा, जिनमें पहला है बाल कांड और दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, और छठे में आता है लंका कांड, और आखिर में आता है उत्तर कांड। तो इन्हीं सभी कांड के अंदर क्या क्या कांड हुआ है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कांड यानी कि बाल कांड की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, बाल कांड को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस बाल कांड के अंदर बहुत ही सारे चैप्टर है, जैसे कि शिव जी ने माता पार्वती जी को परित्याग यानी कि छोड़ दिए थे, और शिव पार्वती विवाह, और मनु और शत्रुपा भगवान जी से वरदान मिलना, और भी बहुत सारे चैप्टर है। और ये बाल कांड इस किताब का ही 30% है, इसलिए मैं उन सब के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ। बस मेरे प्रभु यानी कि भगवान राम जी जब पैदा हो गए थे, जब मेरे प्रभु जन्म ले जाते हैं, तब उसके बाद क्या होता है मैं सिर्फ उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो त्रेता युग में अयोध्या में एक बहुत बड़े राजा थे जो कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उनका स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और जिनका नाम था राजा दशरथ। यानी कि वो एक अच्छे किस्म के राजा थे, और उनके बहुत सारे पत्नियां भी थे, और उनको वो बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते थे, जिनका नाम है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन इतने सारे पत्नियां होने के बाद भी उनका कोई भी एक बेटा नहीं हो रहा था, इसलिए वो उदासी में आकर गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं कुछ उपाय मांगने के लिए कि क्या करने से मेरा बेटा होगा। तो गुरु वशिष्ठ राजा जी के इस उदासी भरे चेहरे को देख के उनसे कहते हैं कि चिंता की
कोई बात नहीं, जल्द ही आपके चारों पुत्र होने वाले हैं जो कि इस तीनों लोक में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पुत्रश्री यज्ञ करना पड़ेगा। तो पुत्रश्री यज्ञ क्या है ना, उस समय राजा जी की कोई भी एक बेटा नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वो एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम है पुत्रश्री यज्ञ। और उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जी को अच्छी तरीके से समझा देते हैं उस पुत्रश्री यज्ञ के बारे में, और उसके बाद सही तिथि देख के राजा जी ने पुत्रश्री यज्ञ को शुरू कर देते हैं। और जब वो यज्ञ पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब उस यज्ञ कुंड में से अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उनके हाथों में एक खीर का भी लोटा भी रहता है। और उसके बाद अग्निदेव उस खीर की लोटा को राजा दशरथ जी को दे देते हैं, और उसके बाद अग्निदेव उनसे ये कहते हैं कि इस खीर की लोटा को ले जाके आप अपने प्रमुख पत्नियां में समान तरीका से और सही तरीका से बांट दीजिए, जिसके वजह से आपकी पत्नियां मां बन पाएंगे। तो ये बात सुन के राजा दशरथ जी उस खीर की लोटा को लेकर उनके रूम की ओर बढ़ने लगते हैं, और उसके बाद उनके तीनों प्रमुख पत्नियों को भी बुलाते हैं। जब राजा जी की तीनों पत्नियां यानी कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी वहां पे पहुंच जाते हैं, तब राजा जी क्या करते हैं ना, उस खीर को दो हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें वो पहला हिस्सा को कौशल्या जी को दे देते हैं और दूसरा हिस्सा को फिर से दो भाग करके उसमें से एक भाग को कैकेयी जी को दे देते हैं, और आखिरी बचा हुआ हिस्सा को फिर से दो भाग करके उसमें एक भाग को कौशल्या जी को दे देते हैं और दूसरा भाग को कैकेयी जी को दे देते हैं, और उन दोनों से कहते हैं कि ये दो हिस्सा जाके आप सुमित्रा जी को दे दीजिए। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार राजा दशरथ जी ने उस खीर को उनके पत्नियों में इस तरह किस लिए बांटे। वेल अग्निदेव ने बोले थे कि इस खीर की लोटा को लेकर आप अपने पत्नियों में सही तरीके से और समान हिस्सा में बांट दीजिए, शायद इस प्रकार सही तरीका से होता होगा, कौन जाने, मैं तो नहीं जान पाया। अगर कोई समझ लिया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो उस खीर को खा के राजा जी की तीनों पत्नियां प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती हो जाते हैं, और ये बात सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही खुश हो जाते हैं, आखिरकार मैं पिता बनने वाला हूँ। और उसके बाद कुछ महीने बीत जाने के बाद पवित्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन दोपहर के समय पर, और उस समय ना ज्यादा ठंडा हो रहा था और ना ज्यादा गर्मी हो रहा था, उसी समय पर मेरे प्रभु चतुर्भुजी नारायण रूप लेके कौशल्या माता जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जब माता कौशल्या जी मेरे प्रभु को देख लेते हैं तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और वो एकदम से हैरान भी हो जाते हैं, और कुछ समय जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, और खुशी में आके वो हाथ जोड़ के वो मेरे प्रभु से ये पूछने लगते हैं, आप तो अनंत है, आप ही से तो सब कुछ शुरू हुआ है और आप ही से तो सब कुछ समाप्त होता है, और मैं वेदों में पढ़ा था कि आपके हर एक लोब में से एक एक ब्रह्मांड शुरू होता है, और आप आके मेरे गर्भ में रुहे थे, तो मैं आपका किस प्रकार का स्तुति करूं। माता कौशल्या जी से ये बात को सुन के मेरे प्रभु थोड़ा सा मुस्कुरा के उनके पिछले जन्म के बारे में उनको बताते हैं। तो दोस्तों राजा दशरथ और माता कौशल्या जी उनके पिछले जन्म में हो मनु और शत्रुपा लेकर जन्म हुए थे, और उस समय पर कड़ी तपस्या करके हो मेरे प्रभु से यही वरदान मांगे थे कि उनके दूसरे जन्म में हो उनके पुत्र बन के इस धरती में आए। तो ये बात मेरे प्रभु माता कौशल्या जी से कहते हैं, और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि उसका समय आ चुका है, जिसके वजह से आज मैं यहाँ पर आपके पुत्र बन के आया हूँ। ये बात सुन के माता कौशल्या जी के मन में जितने भी सभी बातें आ रहे थे वो सब चले जाते हैं, और उसके बाद कौशल्या जी के कहने पर ही मेरे प्रभु चतुर्भुजी नारायण रूप से एक छोटे बच्चे यानी कि एक बाल रूप में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप सब तो जानते होंगे कि जब इस दुनिया में एक छोटा बच्चा आता है तो वो सबसे पहले रोने लगता है, तो ठीक उसी प्रकार जब मेरे प्रभु चतुर्भुजी नारायण रूप से एक बाल रूप में आ जाते हैं तो वो भी एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगते हैं। देख रहे हो दोस्तों, जो कि तीनों लोक का स्वामी है वो एक छोटा बच्चा बन के एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं, और ये कितना सौभाग्य की बात है कि उस समय पर उनकी इस आवाज को, उनकी इस अमृत भरी आवाज को सभी लोगों ने सुने होंगे। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो जब कौशल्या माता जी के रूम से एक छोटे बच्चे की आवाज आने लगता है तो सभी जाके राजा दशरथ जी को ये बात कह देते हैं, और जब राजा दशरथ जी ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो पूरी अयोध्या को ही सजा देते हैं। जिस प्रकार आप अपने बर्थडे पार्टी में आप अपने घर को सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ जी पूरी अयोध्या को ही सजा दिए थे। और उसके बाद कौशल्या माता जी के बाद कैकेयी माता जी एक बच्चे को भी जन्म दे देते हैं, और उसके बाद सुमित्रा जी दो बच्चों को भी जन्म दे देते हैं। तो दोस्तों सोच के देखें कि जब गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को बोले थे कि जल्द ही आपके 4 पुत्र होने वाले हैं, और ये बात सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही खुश हो गए थे, लेकिन जब उनके 4 पुत्र हो जाते हैं तो उनका खुश कहाँ पे होगा ये सोच के देखिए। और दोस्तों खुश क्यों नहीं होंगे, हर एक बाप खुश होगा, और आप अगर राजा दशरथ जी के जगह पे होते तो आप कितना ज्यादा खुश होते मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर बढ़ते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको
आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब मेरे प्रभु उनके बाल रूप में आ जाते हैं तो दोस्तों उनकी उस रूप को देखने के लिए सभी देवता भी वहां पे आ जाते हैं और सभी देवताओं में से भी सूर्यदेव भी वहां पे पहुंच गए थे। और आप तो जानते होंगे कि सूर्यदेव कौन है, जो कि हमको रोजाना उनके किरण को देते हैं। तो वो भी वहां पे मेरे प्रभु को देखने के लिए आ गए थे और जब वो मेरे प्रभु की बाल रूप को देख लेते हैं तो वो वहां पे मोहित हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको समय के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। इसके वजह से वो करीब वहां पे 1 महीना के लिए रुक जाते हैं। तो सोच के देखिए, सूर्यदेव करीब अयोध्या में करीब 1 महीना के लिए रुक गए थे, जिसके वजह से अयोध्या में करीब 1 महीना तक रात नहीं हुआ था। और वहां पे सभी लोग यही सोच में पड़ गए थे कि यार अयोध्या में करीब 1 महीने के लिए रात क्यों नहीं होता है। लेकिन जब सभी देवता वहां से लौट के जा रहे थे तब सूर्यदेव को समय के बारे में पता चलता है, जिसके वजह से सूर्यदेव अपने स्थानों में लौट जाते हैं। तो कमेंट में बताना ये बात कितने लोगों को मालूम था। फिर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं उनके पुत्रों का नामकरण करवाने के लिए। और वहां पे पहुंच जाने के बाद गुरु वशिष्ठ सबसे पहले मेरे प्रभु की ओर देखते हैं और इस तरह कुछ समय देखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये खुशी के सागर है, इनकी एक बूंद से पूरी तीनों लोग खुशी हो जाएगा, जिसके वजह से आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री रामचंद्र होगा। दोस्तों इस प्रकार मेरे प्रभु का नामकरण हुआ था। और उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी की दूसरे पुत्र की ओर देखते हैं और उनको देखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये पूरी संसार का भरण पोषण करेगा, जिसके वजह से आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। और उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी की तीसरे पुत्र की ओर देखते हैं और उनको देखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये पूरे संसार के शत्रु को नाश करेगा, जिसके वजह से आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। और उसके बाद राजा जी के चौथे पुत्र की ओर जब गुरु वशिष्ठ जी देखते हैं और उनको देखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये शुभ लक्ष्मण का धाम होगा और ये आपके ज्येष्ठ पुत्रों का सबसे प्रिय होगा, जिसके वजह से आपका चौथा पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। दोस्तों गुरु वशिष्ठ जी करीब राजा जी के चारों पुत्रों का नाम कुछ इस प्रकार किए थे। और पता है दोस्तों, गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी की चारों पुत्रों को उनके नामों से ही उनके काम के बारे में भी वहां पे बता दिए थे। तो सबसे पहले मेरे प्रभु श्री राम जी को देखने के बाद सभी लोग खुश हो जाएंगे। और आप सब तो जानते होंगे कि मेरे प्रभु को देखने के बाद सभी लोगों के फेस में कितना ज्यादा स्माइल आ जाता है। और उसके बाद दूसरे है भरत, जो कि इस भारत देश को भरण पोषण करेंगे। और उसके बाद शत्रुघ्न, जो कि शत्रु को नाश करेंगे। देख रहे हो, शत्रुघ्न और शत्रु को नाश करेंगे, नाम से ही उनका काम पता चल जा रहा है। और आखिर में लक्ष्मण, जो कि शुभ लक्ष्मण का धाम होगा। मानना पड़ेगा गुरु वशिष्ठ जी को, नाम में ही उनका काम बता दिए हैं। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आपने तो कुछ समय पहले मुझसे सुने थे कि मेरे प्रभु ने सबसे पहले माता कौशल्या जी को उनके चतुर्भुज नारायण रूप को ही दिखाए थे। लेकिन दोस्तों कुछ महीने बीत जाने के बाद उनका विराट रूप को भी कौशल्या माता जी को भी दिखाए थे। दोस्तों एक बार क्या हुआ ना, माता कौशल्या जी मेरे प्रभु को नहा धो के उनको खाना खिला के उनके झूलना में उनको झूला दे के वो खुद निकल पड़ते हैं नहाने के लिए, क्योंकि उनको उनके इष्ट देव को पूजा करना था। इसलिए वो जल्दी से जाके नहा धो के आके उनके इष्ट देव को पूजा करते हैं। और उसके बाद जब वो उनके इष्ट देव के लिए प्रसाद को लेके उनके पूजा घर में रख के हो थोड़ी देर के लिए किचन की ओर जाते हैं। और जब वो किचन से आके हो देखते हैं कि उनके पूजा घर में उनके इष्ट देव की प्रसाद को उनके बड़े बेटे यानी कि प्रभु श्री राम जी बैठ के वहां पे खा रहे थे। और जब माता कौशल्या जी ये देखते हैं तो वो एकदम से सोच में पड़ गए थे कि यार अभी तो मैं मेरे लाल को अभी सुला के आया हूँ, तो यहाँ पे किसने मेरे लाल को यहाँ पे आके रख दिया है। तो ये सब सोचते सोचते हो अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। और जब वो उनके रूम में पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी देखते हैं कि उनका लाल वहां पे सोया हुआ है। और ये देख के माता कौशल्या जी दौड़ते दौड़ते उनके पूजा घर की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब उनके पूजा घर में पहुंच जाते हैं तब वहां पे भी वो उनके लाल को देखते हैं। तो ये सब देख के माता कौशल्या जी सोच में पड़ जाते हैं कि यार मैं अभी मेरे लाल को 2 जगह में देखा या फिर मेरा मन भ्रमित हो रहा है। माता कौशल्या जी की इस प्रकार की मन की बात को मेरे प्रभु पढ़ लेते हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा सा मुस्कुरा के वहां पे मेरे प्रभु माता कौशल्या जी को उनके अखंड विराट रूप को दिखा देते हैं। और उनके उस विराट रूप में उनके हर एक लोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड क्रिएट हो रहे थे। और वो ये भी देख रहे थे कि उनके शरीर में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा और करोड़ ब्रह्मा और करोड़ शिव जी आके समा रहे थे। और वो ये भी देखते हैं कि जो माया सबको नचाता है वो खुद हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हुआ है। तो माता कौशल्या जी इस विराट रूप को देखने के बाद वो यही सोच में पड़ जाते हैं कि मैं जगत पिता को पुत्र का ज्ञान दे रहा था। तो माता कौशल्या जी के मन में इस बात को सुनने के बाद मेरे प्रभु क्या करते हैं ना, उस विराट रूप में से उनके बाल रूप में आ जाते हैं। और बाल रूप में आ जाने के बाद वो माता कौशल्या जी से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं बस आपका ही लाल हूँ। दोस्तों इस प्रकार अयोध्या में
मेरे प्रभु बाल लीला किए थे। तो दोस्तों बाल लीला किए थे मैं इस प्रकार क्यों बोला ना, आगे चैप्टर में हमको कुछ सालों का गैप दिखाया जाता है। तो जब मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी इस दुनिया का महान धनुर्धर बन जाते हैं तब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आज के मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो तब के लिए जय श्री राम।